पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने उगला बड़ा सच। कौन है खामनेई की धुर विरोधी महिला? हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब ईरान ने रोका एक्सपोर्ट। एक बड़े रास्ते को बंद करने की तैयारी में है चीन। अमेरिका ने की सीजफायर बढ़ाने की मांग। इजराइल ने फिर की लेबनान में एयर स्ट्राइक। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि वहां असली ताकत सरकार से ज्यादा सेना के पास होती है। हाल ही में फवाद चौधरी के एक बयान ने इस बात को फिर चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान का असली नेतृत्व आसिम मुनीर कर रहे हैं, न कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इसी बीच आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं। वे तेहरान में ईरानी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की। इस दौरे का मकसद क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाना है। दरअसल पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। अब पाकिस्तान एक नया संदेश लेकर ईरान गया है ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। इस प्रतिनिधिमंडल में सेना और सरकार के कई अधिकारी शामिल हैं। वे क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल आपूर्ति और परमाणु मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। ईरान में इस साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ा एक बड़ा और विवादित मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक बिटा हेमती नाम की महिला को फांसी देने की तैयारी की जा रही है। वो उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थी जिन्होंने जनवरी में सरकार के खिलाफ विरोध किया था। हेमती पर आरोप है कि उन्होंने विरोध के दौरान हिंसा की, जैसे हथियार या विस्फोटक इस्तेमाल करना और देश की सुरक्षा में बाधा डालना। इन प्रदर्शनों को सरकार ने सख्ती से दबा दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई को मौत की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि उनके पति मोहम्मद दरेजा मजीद असल और कुछ अन्य लोगों को भी इसी मामले में फांसी की सजा दी गई है। वहीं उनके एक रिश्तेदार को जेल की सजा सुनाई गई है। मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि सरकार विरोध को दबाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। रिपोर्ट के अनुसार हाल के समय में ईरान में फांसी की सजा के मामलों में तेजी आई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरान ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। उसने अपने सभी पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यानी अब देश से प्लास्टिक बनाने वाला कच्चा माल, केमिकल और दूसरे संबंधित प्रोडक्ट्स बाहर नहीं भेजे जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश के अंदर की जरूरतें पहले पूरी की जा सके। हाल के संघर्ष और हमलों की वजह से कई पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन कम हो गया है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि देश के उद्योगों को कच्चे माल की कमी हो। अब सभी कंपनियों को कहा गया है कि जो सामान एक्सपोर्ट के लिए तैयार था, उसे भी घरेलू बाजार में ही बेचे। इससे प्लास्टिक, उर्वरक, कपड़ा, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। इस फैसले का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों में इन प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है, जिससे कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चीन इन दिनों समुद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक वो साउथ चाइना सी के एक अहम प्रवेश द्वार को कंट्रोल करने की तैयारी में है। ये इलाका स्कारबोरो शोल के पास है, जिस पर फिलीपींस ने भी अपना दावा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने यहाँ जहाज और मछली पकड़ने वाली नावें तैनात कर दी हैं। इन सबको इस तरह लगाया गया है कि रास्ते पर निगरानी रखी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर इसे रोका भी जा सके। कुछ जानकारी में ये भी कहा गया है कि पानी के अंदर पनडुब्बियां भी तैनात की गई हैं। ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का लगभग 33% व्यापार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे कई देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर चीन इस रास्ते को कंट्रोल करता है तो दुनिया भर में व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है और तनाव बढ़ सकता है। पहले भी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस इलाके को फिलीपींस का माना था, लेकिन चीन लगातार यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि उसने ईरान के साथ चल रहे अस्थायी सीजफायर को बढ़ाने के लिए कोई आधिकारिक अनुरोध नहीं किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ऐसी खबरें गलत हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी जारी है और
माहौल सकारात्मक बना हुआ है। ये युद्ध विराम 7 अप्रैल को लागू हुआ था और अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। ऐसे में उम्मीद थी कि इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका ऐसा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। फिर भी दोनों देश बातचीत के लिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वे युद्ध नहीं बल्कि समझौता चाहते हैं। उनका मानना है कि बातचीत से समस्या का हल निकल सकता है और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। वहीं एक तरफ तो अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत करके इस युद्ध का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हाल ही में लेबनान के दक्षिणी शहर नवातिह के आसपास हवाई हमले किए। इन हमलों में तेज धमाके हुए और कई जगह धुआं देखा गया। हालांकि इस बार किसी के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। नवातिह ऐसा इलाका है जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव माना जाता है। पिछले कुछ महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है, जिसमें पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। वहीं लेबनान और हिजबुल्लाह का आरोप है कि आम नागरिकों और बचाव टीमों को भी टारगेट किया जा रहा है। खैर, लगातार जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, क्या ऐसे में इजराइल सच में लेबनान से कोई समझौता चाहता भी है या फिर नहीं? आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।